सो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त धीरज और आप देख रहे हैं आत्मन स्टडी विद धीरज। सो कल के वीडियो पे कुछ इतना अच्छा रिस्पॉन्स तो नहीं आया। सिर्फ 21 व्यूज़ आए 22 हावर्स के। हाँ, ऐसा कह सकते हो कि 1 घंटे का एक व्यू आया है, बट कोई नहीं, होता रहता है। और वैसे भी मेरे ग्रोथ का जो ग्राफ है यूट्यूब का, वो तो ऐसा ही है, ऐसा है भाई, एकदम कभी से कभी से। कल हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी और आज भी हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। फिर आगे भी हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो आज जो बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें क्या क्या चीज़ें, तो आज जो है, आज हम पढ़ेंगे स्लीवॉइड के बारे में। स्लीवॉइड का नाम नहीं सुना होगा। कभी कभी एक्सपेरिमेंट या फिर साइंटिस्ट बने हो किसी मोटर के साथ, डीसी मोटर के साथ, मतलब डीसी मोटर को खोल लिया हो, फिर उसके अंदर एक सिलेंडर टाइप का दिखा ना, तो एक्जैक्टली वही है स्टीरॉइड, स्टीरॉइड। तो फिर हम उसके बारे में पढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड फिंगर, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड फिंगर, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड। तो बहुत ही ज़्यादा वो स्पेशल थिंग है और इंटरेस्टिंग भी है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड। और और तीसरी चीज़ ये है, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे फोर्स विच इज डन बाय द करंट कैरिंग कंडक्टर टू अ मैग्नेट विथ अ मैग्नेट, ठीक है ना, विथ अ मैग्नेट। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, मैं सबसे पहले लाइन टू लाइन लर्न करूँगा, लाइन टू लाइन रीडिंग करेंगे विथ लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन। और फिर हम लोग जाएंगे आगे, यानी कि नोट्स पे। फिर मैं नोट से पढ़ूँगा, फिर कुछ क्वेश्चंस होंगे वो भी मैं एक्सप्लेन करूँगा। डेट्स इट। और अगर ये चैप्टर आपको चाहिए तो फिर आप इस वीडियो की क्वालिटी को हाईएस्ट कर दो 480 और इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, ये भी अपन ने कल नहीं पढ़ा था ना। हाँ, तो एक और चीज़ रह गई है जो कि है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। ओके, चलो ये भी पढ़ लेते हैं। So we have so far observed sorry, we have so far observed the pattern of the magnetic field lines produced around a current carrying straight wires. Suppose this straight line wires is bent in the form of a circular loop and a current is passed through it. How would you how would the magnetic field lines look like? वी नो डैट द मैग्नेटिक फील्ड, देखो हमको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो प्रोड्यूस होती है करंट कैरिंग एक स्ट्रेट वायर से, जो डिपेंड होता है इन्वर्सली डिस्टेंस पे। सो वैसे ही जो भी पॉइंट करंट कैरिंग सर्कुलर लूप पे होगा, द कंसंट्रेटिक सर्कल रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड। तो मतलब जैसे कि लार्जर एंड लार्जर एज वी मूव अवे फ्रॉम द वायर, तो जैसे जैसे हम लोग उस वायर से दूर जाएंगे वो मैग्नेटिक फील्ड और लार्ज होती रहेगी। बाय द टाइम वी रीच एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर ऑफ द लूप, तो हम अब सेंटर के पास पहुंच गए हैं लूप के। तो वहाँ पर क्या है, एक सीधी सी लाइन है बस। द आर्क ऑफ दिस बिग circles would appear as a straight line. Every point on the wire carrying straight lines at the center of the loops. By applying the right hand rule, it is easy to check that there is a section of the wire contributes to magnet field lines in the same direction within the loop. So ये देख लो, ठीक है ना। सो यहाँ से ये जा रहा है करंट अंदर। सो राइट हैंड रूल की वजह से हम अपन अगर यहाँ पर रखेंगे तो अपन को पता चल जाएगा करंट इधर फ्लो हो रहा है, और इधर रखेंगे तो पता चल जाएगा इधर फ्लो हो रहा है। सो अभी ये रहा, वी नो दैट द मैग्नेटिक फील्ड produced by a current carrying wire at a given point depends directly on the current passing through it. Therefore, if there is a circular coil having in turns मतलब a number of turns, the field produced is n times of larger
एज दैट प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंगल टर्न। तो एक टर्न की जगह n नंबर के अगर टर्न्स होंगे तो कितना अच्छा होगा। दिस इज बिकॉज द करंट इन ईच सर्कुलर टर्न्स हैज द सेम डायरेक्शन and the field due to each turn then just adds up। ठीक है, तो हमारे पास ये एक एक्टिविटी है, तो चलो मैं बता देता हूँ। सो एक्टिविटी में क्या है कि टेक अ रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड। सो इस एक्टिविटी में क्या करना है कि हमको एक कार्डबोर्ड लेना है। ठीक है, तो हमको एक कार्डबोर्ड लेना है और ये एक सर्कुलर वायर है, ओके, मतलब लूप है या फिर कुछ भी कह दो। तो इस पर क्या किया हमने, यहाँ से करंट पास किया, यहाँ पे नेगेटिव का और यहाँ पे पॉजिटिव का। ठीक है, तो क्या हो रहा है, एक फ्लो हो रहा है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। तो यहाँ पे अब अपन को कहा कि हम लोग थोड़े से यहाँ पे आयन ड्रॉपलेट्स डाल दें। वो आप सॉल्ट स्प्रिंकल पे से भी कर सकते हो। सो आयन पीसेस डाल दिए हमने यहाँ पे, तो ये सारे इस पोजीशन पे अट्रैक्ट हो जाएंगे इससे, जिससे कि हमको पता चलेगा कि ये है इसकी मैग्नेटिक फील्ड। अब सोलेनॉइड क्या है? अ कॉइल ऑफ मैनी circular turns of insulated copper wire wrapped closely in the shape of a cylinder is called a solenoid. The pattern shown in the figure 13.10 compare the pattern of the field with the magnetic field around a bar magnet। ठीक है, बार मैग्नेट से कंपेयर करना है। तो ये कैसा है भाई, राउंड एंड राउंड। एक मिनट, हाँ, सो ये कैसे है, राउंड एंड राउंड। और ये मतलब 8 जो है, 8 के पेट में चाकू डालते हैं। ठीक है भाई, 8 के पेट में तो चाकू डाल दिया है। अब अपन देखते हैं कि बार मैग्नेट कहाँ है। वो ये रहा। तो ये प्रॉपर बार मैग्नेट है। ठीक है, तो ये 8 जैसा लग रहा है और ये तो फिर से वैसे बन गया, इसमें भी 8 के। ओह, इट मीन्स दे बोथ आर सेम। हाँ, वो दोनों सेम है। क्यों? क्योंकि उसके एक स्पेशल शेप की वजह से वो दोनों सेम है। Yes, they are similar. In fact, one end of the seliod behaves as a magnet, north pole, while the other behave as a south pole. The field lines inside the solenoid are in the form of parallel straight lines. This indicates that the magnetic field, देखो इस वाली लाइन को नोट कर लो कि this indicates that the magnetic field is same at the all points. That is the field uniform inside the seliod. That is the field is uniform inside the seliod. तो अगर एग्ज़ाम में आ जाए कि फील्ड स्टेरॉइड यूनिफॉर्म है कि नहीं है, तो उसमें तुम ये वाला डायग्राम बना देना। Consider a circular loop of lying in the plane of a table. Let the current pass through the loop of the clockwise. Apply the right hand rule to find out the direction of the magnetic field। ठीक है ना, तो अब ये फोर्स वाला रह गया, फोर्स वाला कर लेते हैं, फिर हमारा चैप्टर ख़त्म। So we have learned that an electric current flows through a conductor produce a magnetic field। हाँ, तो वो फील्ड जो प्रोड्यूस हो रही है वो एक फोर्स भी लगा रही है मैग्नेट के ऊपर, इन द विंसिटी ऑफ द कंडक्टर। हाँ, तो हमारे फ्रेंच साइंटिस्ट एंड्री मारी एम्परी उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि मैग्नेट जो है वो भी एक इक्वल और अपोजिट फोर्स लगा दिए करंट कैरिंग कंडक्टर पर, और जो फोर्स है वो एक मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करती है। तो अब बताता हूँ मैं कि इस डायग्राम में क्या हो। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी में क्या हो रहा है, देखो ये है एक हॉर्सशू मैग्नेट और ये बहुत पावरफुल मैग्नेट है। तो करना है कि ये जो हॉर्सशू मैग्नेट है ना, इसके ऊपर इसको स्पेशल पोजीशन पे रखना है, मतलब साउथ को ऊपर नॉर्थ को नीचे। ठीक है, और ये एक कंडक्टर है 5 सेंटीमीटर का, आयन की रॉड है ये, और यहाँ पे एक बैटरी और ये की और ये स्टैंड जैसा है। तब इसमें करंट कैसे फ्लो हो रहा है, करंट जो है वो पॉजिटिव से जा रहा है
जा रहा है और इस रॉड पे टच हो रहा है, फिर रॉड से वो नेगेटिव पे जाके वापस सर्किट में टच हो रहा है। तो क्या हो रहा है, एक तो ये रॉड हीट अप हो रही है और ये एक रॉड मैग्नेटाइज हो रही है, एंड सो ऑन। एज की करंट इस डायरेक्शन में आ रहा है तो लेनिन्स के लेफ्ट हैंड रूल की वजह से ये जो इसका जो फोर्स होगा वो राइट पे लग जाएगा। इजी, बट ये ऐसा क्यों हुआ अभी बताता हूँ। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रॉड इन द बो एक्टिविटी suggests that a force is exerted on the current carrying aluminum rod when it is placed in a magnetic field. It also suggests that the direction of the force is also reversed when the direction of the current through the conductor is reversed. Now change the direction of the field to vertically downwards. देखो अब करंट डाउनवर्ड अगर करोगे, मतलब जिधर से पॉजिटिव आ रहा था उधर नेगेटिव कर दोगे तो जो फोर्स है वो भी उधर लगेगा। तो ये है फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। तो ये क्या बताता है अपन को, ठीक है। सो ये क्या बताता है अपन को, ये अपन को बताता है कि जैसे कि इस इधर देखो, हमको अगर फोर्स फाइंड करना है तो हमको देखना पड़ेगा कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ प्रोड्यूस हो रही है। अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर प्रोड्यूस हो रही है तो फोर्स उधर लगेगा, और जो करंट है, करंट जो है वो लगेगा इधर। करंट अब प्रोटॉन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और फोर्स तो अपना एक ही है, और फील्ड भी अपना मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। और ये हमारा ऐसा ये बन जाता है। ऐसे को अब अगर अपन ऐसा देखें तो ये उल्टा धनुष बन जाता है हमारे इंडियंस के लिए। तो चलो इसमें भी अपन एक बार उल्टा धनुष बना देता हूँ, ठीक है। ये ऐसा, ये हो गई हमारी फील्ड, ठीक है। ये हो गया करंट और ये हो गया हमारा फोर्स। ये हो गया हमारा फोर्स, ठीक है। तो क्या हो रहा है, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, फील्ड कहाँ पे बन रही है, यहाँ पे, ठीक है। करंट कहाँ से आ रहा है, करंट आ रहा है यहाँ से, तो फोर्स कहाँ लगेगा, फोर्स लगेगा उधर। एग्जैक्टली, दिस इज द मैच ऑफ दिस। ये थ्योरी भी एकदम करेक्ट है। तो देखो इसमें एक एग्जांपल है कि एक इलेक्ट्रॉन एंटर करता है एक मैग्नेटिक फील्ड में राइट एंगल में, ठीक है। तो एज शोन इन द फिगर 13.14 द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन विल बी। इसमें क्या होगा, देखो मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रही है और करंट इधर है, तो एक मिनट, ये तो अंदर जाना चाहिए, अंदर कैसे जाएगा। ये देखो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है इनटू द पेज। ये अंदर जाएगा। देखो देखो, भले ही अगर अपन देख लेते हैं तो ये फिंगर ऐसे डायरेक्शन कर रही है, ना कि ऐसे, मतलब कि अंदर जाने का या ऊपर जाने का डायरेक्शन कर रही है, ठीक है। तो ये तो सॉल्व हो गया। अब कुछ एक बार नोट्स पे नज़र डाल देते हैं, फिर मैं सॉल्यूशन करवा देता हूँ इन क्वेश्चंस के, करता हूँ। तो बस आप वहाँ पे लिख देना कि आई नीड द नोट। मैं आपको वो प्रोवाइड कर दूँगा, क्योंकि क्या है कि कुछ लोग मेरे चैनल पे आते हैं, नोट्स और सॉल्यूशंस और बुक्स और सब कुछ लेके भी चले जाते हैं, कोई मतलब ही नहीं यार उनको, और फिर मैं उनके जल्दी मेहनत करता रहता हूँ। तो अगर यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट है तो वो स्टार्ट होता है यहाँ से और ख़त्म भी होता है यहाँ पे। तो चलो देखते हैं। यूजिंग RH यानी कि राइट हैंड थंब रूल, वी कैन ड्रॉ द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स अराउंड द करंट। One end of the solenoid behaves as a magnet, north pole. White की जगह while the other end behave as the south pole. The field lines inside the solenoid are in the form of parallel straight lines. That implies that magnetic field inside the solenoid is same at all the points. That is the field uniform. देखो अगर आपको टेस्ट चाहिए, टेस्ट पेपर्स चाहिए, आपको उसके लिए टेलीग्राम को ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। वहाँ पे मैं आपको टेस्ट पेपर्स दूंगा और फिर आप वो मेरे को वापस सेंड करना, ताकि मैं उसका सॉल्यूशन देके आपको रीचेक करके वापस सेंड कर सकूँ।
तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है? एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जो इनसाइड होती है स्लीरॉइड के एंड कैन बी यूज टू मैग्नेटाइज अ मैग्नेटिक मटेरियल, फॉर एग्जाम्पल अ सॉफ्ट आयन। ठीक है ना? और ये है एनरी मैरी एम्प्री ने क्या कहा था, ये भी अपन को पता है। और लेफ्ट हैंड रूल भी अपन ने पता कर लिया। सो अब क्या, अदर, मदर, फादर एंड चाइल्ड। एक मिनट, हाँ ये क्या है, ये कुछ नया है। मदर यानी कि मोशन, फादर, एक मिनट, हाँ एक मिनट, सो यहाँ पे थी हमारी फील्ड यानी कि फादर यानी कि फोर फिंगर। ठीक है ना? और फिर आता था हमारा ये यहाँ पे क्या था, फोर्स। फिर यहाँ पे हमारा आ जाता था फोर्स जो कि है मदर। और यहाँ पे आ जाता है चाइल्ड यानी कि करंट। और इतना बेजा लगाने से तो अपन और कुछ कंफ्यूज हो जाएंगे। ओके, सो ये अपन कल पढ़ेंगे, अभी सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। सो ये रहे हमारे नोट्स। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। देखो मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे जब हमने राइट हैंड रूल डाला तो हमको पता चला कि ये चीज़ तो राइट से ऐसे सर्कल आर्म्स बना रही है सब जगह पे। ओके, तो मतलब ये अंदर से बाहर आ रहा है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 3 तो किसी और चैप्टर का डाल दिया लगता है इन्होंने। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 का खैर मैं बहुत ही बैड न्यूज़ देना चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 की किडनैपिंग हो गई है, पुलिस तहकीकात कर रही है, जल्दी मिल जाएगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन। द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द लॉन्ग स्ट्रेट सिलॉइड कैरिंग करंट। सो क्या होता है, जैसा कि मैंने नोट करने के लिए कहा था और बुक और पेन लेने के लिए कहा था, सो वो राइट पॉइंट था। देखो, फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ अ प्रोटॉन कैन चेंज वाइल इट मूव फ्रीली इन अ मैग्नेटिक फील्ड। जब वो एक मैग्नेटिक फील्ड में मूव होता है तो उसकी सिर्फ दो प्रॉपर्टीज चेंज हो सकती हैं, वो है वेलोसिटी, और अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो मोमेंटम ऑब्वियसली चेंज होगा। क्वेश्चन नंबर 2, एक्टिविटी 13.7 में हम ऐसा क्यों सोचते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो है ए बी का वो अफेक्ट होगा करंट ए बी इंक्रीज होगा तो, या फिर हॉर्सशू की मैग्नेट्स यूज होगी तो, या फिर लेंथ की वजह से। देखो क्या है कि करंट कैरिंग जो कंडक्टर है वो ही मैग्नेटिक फील्ड में एक्सपीरियंस करता है एक फोर्स जो एग्जिस्ट, और उस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द करंट कैरिंग कंडक्टर and the strength of the magnet and length of the element and length of the conductor. So इसीलिए ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। A positively charged particle यानी कि अल्फा पार्टिकल projected towards west and it's deflected towards north. North, एक मिनट हमारी सही नहीं रहेगा, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड द वेस्ट। सो एक पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल है, ठीक है ना, अल्फा पार्टिकल है, वो वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो गया है। क्या हो गया हमारा, वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो गया है, टूवर्ड्स द वेस्ट इज डिफ्लेक्टेड। ठीक है, इस साइड डिफ्लेक्ट हो गया है, डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स नॉर्थ। ठीक है, तो वेस्ट से वो नॉर्थ की तरफ डिफ्लेक्ट हो गया है बाय मैग्नेटिक फील्ड। द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड विल बी, तब इसकी डायरेक्शन फील्ड क्या होगी। सो देखो, फील्ड कहाँ होती है, ऊपर होती है, तो सो ये है डिफ्लेक्टेड, बट इसमें करंट कहाँ से आ रहा है, टूवर्ड्स नॉर्थ बाय मैग्नेटिक फील्ड। सो इसका आंसर है डी, यानी कि जो है अपवर्ड, यानी कि ये और जाएगा ऊपर। द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिटरमाइंड बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अकॉर्डिंग टू इमेज द सेंटर
and 4, 1 minute. The center finger and the forefinger on the left hand at the right angle to each other. Then the thumb points towards the direction of the magnetic force and the center finger. देखो अभी बताओ कैसे, मतलब आप लेफ्ट हैंड निकालो और करो, ठीक है. द सेंटर फिंगर गिव्स द डायरेक्शन of the current and the forefinger points the direction of the magnetic field. Since the direction of the positively charged alpha particle is towards the west, the direction of the current will be same, that is towards the west. Again, the direction of the magnetic force in the south, in the north. Hence, according to Fleming's left hand rule, the direction of the magnetic field will be upwards. So जिन्होंने भी यहाँ तक देखा है, thank you and be safe and please subscribe my videos channel है ना, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. और अगर आपके पास टेलीग्राम है सो प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो. वहाँ पर आपको टेस्ट पेपर्स मिलेंगे, बट तभी मिलेंगे जब वहाँ पे 5 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे. हाल फिलहाल वहाँ पे 2 सब्सक्राइबर्स है, 3 की और ज़रूरत है. 3 आ गए, टोटल पूरे 5 हो जाएंगे. फिर आप चाहो जो कर सकते हो, टेस्ट पेपर्स मिल जाएंगे आपको.